फोकस करना है और मुझे रियासत की कोई जिम्मेदारियां मत दीजिए। लेकिन फिर अचानक ये लेटर निकल गया और मुझे ये जिम्मेदारी दी गई, तो उसको मना करना मुमकिन नहीं था। लेकिन फिर भी मुझे छूछूत हुआ करती थी कि अगर किसी अछूत को छू लो तो अपवित्र हो जाते, इसलिए उसको छूने से मनाई थी। वो सामाजिक छुआछूत डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की लड़ाई और संविधान की बदौलत बंद हो गई, कानून आने से, संविधान आने से। लेकिन एक नई छुआछूत इस मुल्क में पैदा हुई है और वो नई छुआछूत का नाम सियासी छुआछूत है, पॉलिटिकल अनटचेबिलिटी है। और ये सेक्युलर पार्टियों के ताल्लुक से सलीम भाई ने सवाल पूछा है कि सारी सेक्युलर पार्टियां एक क्यों नहीं हो जाती, तो किसके खिलाफ? उनके खिलाफ जो 40 साल पहले, आज से 40 साल पहले जिस पार्टी के पार्लियामेंट के अंदर 2 खासदार होते थे, 2 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते थे, 2 एमपी होते थे, और वो 2 एमपी से 323 एमपी पे पहुंचे इन्हीं सेक्युलर पार्टियों की बदौलत, इन्हीं सेक्युलर पार्टियों की ढील देने की बदौलत, इन्हीं सेक्युलर पार्टियों की खामोश रहने की बदौलत कि हिंदू नाराज हो जाएगा बोलकर कभी संघ को गाली नहीं देंगे, हिंदू नाराज हो जाएगा बोलकर बीजेपी को गाली नहीं देंगे, हिंदू नाराज हो जाएगा बोलकर पिछड़ों के जुल्म पे मुंह नहीं खोलेंगे, हिंदू नाराज हो जाएगा बोलकर मुसलमानों पे होने वाले जुल्म के खिलाफ नहीं बोलेंगे, हिंदू नाराज हो जाएगा बोलकर खुले आंखों से हमारा मॉब लिंचिंग देखेंगे, लेकिन आवाज नहीं उठाएंगे। इन सेक्युलर पार्टियों से क्या उम्मीद बरकरार कर रख सकते हैं? क्या उम्मीद बची हुई है? आज हमारी एक पिछड़ी हुई बहन पे जुल्म हुआ, वहां पर राहुल गांधी डंडे खाकर गिर पड़कर उस मकान पर गए। उसी उत्तर प्रदेश के अंदर 45 मुसलमानों को मॉब लिंचिंग में मार दिया गया, आज तक किसी के घर पे वो नहीं गए। उसको मैं सेक्युलर पार्टी क्यों मानूं? जो मेरी कौम के नौजवानों को कुचले जाने के बाद 45 मुसलमान वहां पे कुचल कर मार दिए गए, मॉब लिंचिंग कर दी गई गाय के गोश्त के इल्जाम में, और वो पार्टी का लीडर एक के भी घर पे नहीं गया। मार खाने की जरूरत नहीं थी, डंडे की जरूरत नहीं थी, रास्ता खुला था, एक के भी मकान पर नहीं गया। और मेरे एक दलित बहन के क्यों गया? क्योंकि दलित समाज उनकी वोट बैंक नहीं है और मुसलमान उनकी वोट बैंक है। मैं नहीं भी गया तो ये झक मार के वोट देते हैं, ये सोच उन्होंने बना ली। हमको उन्होंने अपने फिक्स डिपॉजिट की रकम बना ली, हम उसको सेक्युलर क्यों माने? ये तब्दीली क्यों है? क्यों आवाम हट गई है वो पार्टियों के पीछे से? क्यों आज मुसलमान भी रुसवा है उन पार्टियों से? क्योंकि हमको वहां पे वो नतीजा नहीं मिला, हमको तहफुज नहीं मिला, हमको सुरक्षा नहीं मिली, हमको रोजगार नौकरियां नहीं है। हमारा ईमान हमको अल्लाह रोजी देने वाला है बोलता है, हम रोजी के लिए मोहताज नहीं थे, लेकिन हुकूमत की सुविधाओं के लिए मोहताज थे। वो भी तहफुज अगर नहीं मिलेगा, वो भी सुविधाएं नहीं मिलेगी, तो हम सेक्युलरिज्म की डेफिनेशन क्या करें? हम चाहते हैं कि सेक्युलर ताकतें बढ़े, लेकिन सेक्युलर ताकतें सेक्युलर उसूलों से पाबंद नहीं है, पाबंद नहीं है। यहाँ पार्लियामेंट के अंदर बीजेपी की मेजोरिटी है। मैं आपको कहता हूँ राज्यसभा के अंदर बीजेपी की आज भी मेजोरिटी नहीं है। सलीम भाई आप टीचर है, आप पत्रकार है, या भाई आप बताइए, राज्यसभा के अंदर ये सेक्युलर पार्टियां ठान लेगी तो कोई सीए का बिल पास नहीं होगा, कोई 3 तलाक का बिल पास नहीं होगा, कोई 370 का बिल पास नहीं होगा, कोई यूएपीए के अंदर अमेंडमेंट नहीं होंगे, कोई कृषि बिल पास नहीं होगा, कोई जालिमाना कानून नहीं बनेगा। लेकिन राज्यसभा में ये सेक्युलर पार्टियां बड़ी रकम लेकर या कोई सेटिंग करके एब्सेंट रहती है, बायकॉट करके बाहर चली जाती है। वहां पे वंचित नहीं है, वहां ईमान नहीं है, लेकिन वो राज्यसभा में ये कानून, जालिमाना कानूनों को पास करने की मदद करने वाली जिन पार्टियों ने बीजेपी मोदी की मदद की है, मैं उनको सेक्युलर क्यों मानूं? आज आप बताइए, कोई बड़ा लीडर इस सवाल का जवाब दे। राज्यसभा में मेजोरिटी नहीं रहते हुए एनडीए वहां पर कानून पास करने में कामयाब क्यों होती है? तो हमको ये सेक्युलरिज्म के धोखे से या सच्चे सेक्युलरिज्म के ऊपर आना पड़ेगा। हम चाहते हैं कि सेक्युलरिज्म बरकरार रहे, लेकिन ये सच्चा सेक्युलरिज्म नहीं है जो अपने मफाद के लिए ये हिंदू नाराज होगा, मुस्लिम नाराज होगी राजनीति करते। संविधान के मुताबिक बात होती तो मुसलमान की गलती पे बोलते हम बर्दाश्त करते, लेकिन हिंदू की गलती पे भी बोलना चाहिए, सबके साथ बराबरी का रवैया रखना चाहिए। इसलिए करकरे को लोग याद नहीं करते कि उन्होंने खाली हिंदुओं को जेलों में डाला। हिंदुओं को डालने से थोड़े दिन पहले या साहब को मालूम होगा, गुजरात के केसेस में मुस्लिम नौजवानों को भी करकरे ने जेल में डाला था, और वो केस होते ही उसको मालेगांव का केस दिया गया था।
तो करकरे ने मुसलमानों के साथ भी नरमी नहीं बरती। गुजरात केस में जो पकड़े गए सारे मुसलमानों को जेल में डाला था, और मालेगांव में जो हिंदू दोषी थे उनको भी जेल में डाला था। वो ईमानदार था, कर्तव्य दक्ष था, हिंदू मुस्लिम में फर्क किए बिना कानून पे चलता था, इसीलिए आज उसको मुसलमान हीरो मानता है। ये सेक्युलरिज्म चाहिए हमको, जो सबके साथ बराबरी का नजरिया रखे, जो सबके साथ बराबरी का रवैया रखे। ये नहीं मिल रहा, इसलिए तो ऑप्शन तलाशने पड़ रहे हैं, इसीलिए तो हमको अल्टरनेट ढूंढना पड़ रहा है। तो ये हमारी तकलीफ है। मुझे लगता है कि हमको इस चीज को अच्छे से समझना पड़ेगा, नहीं तो ये मॉब लिंचिंग का सिलसिला जो 1, 2 या 3 रियासतों में है, वो कल को हमारी रियासत में भी आएगा। इसलिए अभी एक ने पूछा कि भाई भरोसा, ठीक है, 2 पार्टियों पे भरोसा करना है कि नहीं करना है, लेकिन 2 कौमों पे भरोसा हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। एक तजुर्बे से मैं बताता हूं कि ऊंची लीडरशिप को हमने कभी नकारा नहीं है। हमने शरद पवार साहब की क़यादत को कबूल करके वोट दिया है उनकी पार्टी को। हमने यशवंतराव चौहान जी, वसंतराव नाइक जी, या जो भी ये बड़े लीडर रह चुके हैं, पृथ्वीराज चौहान जी, अशोकराव चौहान जी, विलासराव देशमुख जी की क़यादत को कबूल करके उनकी पार्टी को वोट दिया है। तो पिछड़े तबकों की क़यादत को भी कबूल करके हम वोट देने वाले हैं कि नहीं देने वाले? हमको आज ये इत्तेहाद जो पिछले तबकों ने किया हुआ है, इस इत्तेहाद में अपने इत्तेहाद को जोड़कर हम किसी नतीजे पे पहुंचा सकते हैं कि नहीं पहुंचा सकते, ये सवाल हमको पूछना है। ये सवाल हमको अपने आप से पूछना है। ये मुझे नहीं पूछना है, मैंने अपने आप से पूछा है, और यही सवाल हम अपने आप से पूछे, इनके कुछ जवाब हम हल निकालें। ये औरंगाबाद में इसलिए मुमकिन है क्योंकि औरंगाबाद में हुआ है, एक मिरेकल हुआ है, एक चमत्कार हुआ है, या एक अलग काम हुआ है, हट के नतीजा आया है। तो मुमकिन है कि ये महानगर पालिका के चुनाव बड़े नहीं है, लेकिन अगर महानगर पालिका में ये 2 वंचित घटकों के और मुसलमानों का इत्तेहाद हो जाएगा और कुछ अलग चमत्कार होगा, 40-45 सीटें आ गई, और ये सीटें आने की बदौलत अगर महापौर बन गया, 30 साल की शिवसेना की हुकूमत उखड़ गई, और यहाँ पे दलित मुस्लिम में से 70 साल में एक बौद्ध महापौर नहीं बना औरंगाबाद में। कल ही मुझे एक साहब ने जानकारी दी, 70 साल में एक बौद्ध, ये सियासी अछूत नहीं है तो क्या है फिर? तो यहाँ अगर एक बौद्ध मुसलमान महापौर स्टैंडिंग कमेटी बन जाएगा, पूरे मराठवाड़ा में माहौल बनेगा कि औरंगाबाद के लोगों ने जो इत्तेहाद किया ये अपने भी शहर में करना है। और फिर नांदेड़ के 2022 नांदेड़ परभनी लातूर के चुनाव में जब हम सोचते हैं तो हम फिक्रमंद हो जाते हैं, क्योंकि मुसलमानों का सियासी मुस्तकबिल क्या होगा ये हमारे आज के ऊपर से हमको बड़ी खौफनाक मंजर नजर आता है। क्योंकि पिछले 70 सालों में जब मुसलमान, एक दौर था कि चुनाव से जीतकर पार्लियामेंट में भी जाया करते थे, चुनाव से जीतकर असेंबली में भी जाया करते थे, लेकिन अब चुनाव में बड़ी पार्टियों का टिकट मिलना ही मुमकिन नहीं है। बड़ी पार्टियां जो होती है, जो बहुत ज्यादा चुनकर आसानी से आ सकती है, वो पार्टियों के टिकट मिलना कम होते हुए बंद हो गया है। इसलिए ना तो आप चुनकर जाने का कोई ख्वाब और ख्याल हमको आता है। लेकिन पिछले दरवाजे से अलबत्ता जब बहुत रोष हो गया, बहुत गुस्सा हो गया, कौम में जब गुस्सा आ गया, हमारा आमदार क्यों नहीं है, हमारा खासदार क्यों नहीं है, तो तब फिर जाके एक आदमी को बैकडोर एंट्री से राज्यसभा पहुंचाया जाता है, या विधान परिषद के ऊपर एमएलसी बना दिया जाता है, जिसको बैकडोर एंट्री कहते हैं, या खिड़की। रोज नई खबरों को देखने के लिए हमारे औरंगाबाद समाचार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाइए, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।